डिजाइन कर दिया है। अब आपको केवल उसको देखना है, उसके बाद इस एक्सरसाइज को समझना है, तो दिक्कत उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं आएगी। निम्नलिखित संख्याओं में व्यक्त करो। पहला सवाल इसमें क्या है, नंबर्स नेम दिया हुआ है हिंदी में, तुमको नंबर्स में लिखना है। 427 4 2 7 लिख दिया। 3501 वो लिख दिया हमने, 3501 115 और ऐसे 79,029 लिख दिया। ठीक है। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। इसमें दिया है 7019। देखो हमने इसमें लिखा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 7012 दिख रहा है, इसमें पहले इकाई दहाई का जोड़ा बनाया, फिर पढ़ेंगे 7 के ऊपर हाँ दिख रहा है तो मतलब हजार। 7000। सैकड़ा पे कुछ नहीं तो नहीं बोले कुछ भी। 19 7019 हमने ये लिख दिया। ऐसे देखो 23013, इसमें क्या जोड़ा बनेगा, इकाई दहाई का और हजार 10,000 का जोड़ा बना दिया, तो 2 और 3 कितना हुआ, 23 हुआ। 23,013। अब ऐसे 69379 इसी तरह से 69,379। 89305 इसमें देखो नीचे लिखा हमने इकाई दहाई का जोड़ा बनाया, सैकड़ा का, हजार और 10,000 का जोड़ा बनाया, लाख लिखा हमने। नंबर लिख दिए, कैसे पढ़ेंगे, कैसे 8 के ऊपर क्या है, लाख है, 8,93,059। अब निम्नलिखित अंक, इसमें क्या करना है, ये नंबर दिए हैं, इसमें तुमको अंक बताने कौन कौन से अंक हैं, इसमें अंकों को छांटना है। तीसरा सवाल 10 लिखा था, इसमें कौन कौन सा आएगा, एक भी आएगा और 0 आएगा। ऐसे 11 में एक 2 अंक हैं। 18 में कितने हैं, 1 और 8, 2 अंकों से 18 बना। 0 से 0। अब चौथा सवाल ये है, 1 2 3 से बनने वाली संख्याएं लिखो, जबकि संख्याएं आपस में वापस रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो 1 2 3 से जो संख्या बनेगी, कैसे बनेगी, देखो एक तो बन जाएगी, इसमें 123 दिख रहा है, 123 बन गया, और 321 213 231 123 312 132 ये संख्याएं 1 2 3 से बनेंगी, और रिपीट एक भी नंबर इसमें नहीं। अब लिखा है 0 3 5, ये 3 नंबर दिख रहे हैं, इससे तुमको संख्याएं बनानी है। कैसे बनेगी ना, देखो कौन कौन संख्या बन सकती है, इससे बनाएंगे 530, ठीक है, और हो गई 305। देखो 305 हो गई। अब क्या किया हमने, 350 बन जाएगी एक संख्या, और 503 भी बन सकती है। देखो इसमें 3 नंबर, केवल ये 3 नंबर यूज किए हैं, कोई नंबर दूसरी बार नहीं लिखा, ये 4 संख्या हमारी बनेगी। ठीक है। अब ये छठवां सवाल, 6705 से 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंक की सबसे छोटी संख्या बनानी है, इन्हीं अंकों से लेकर। तो इसमें कौन से बनेगी, देखो 6705 में सबसे बड़ी संख्या ले लेंगे, कौन सी है, इसमें 7 दिख रही, 7 ले लिया। फिर कौन सा बड़ा है, 6, फिर 5, ये सबसे बड़ी हो जाएगी। अब इसी अंकों से हमको सबसे छोटी संख्या निकालनी है। इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, 0 है, मगर 0 को तो हम पहले लिख नहीं सकते, है ना। तो अब इसमें इस 0 को छोड़ के देखेंगे छोटी संख्या कौन सी है, तो वो है 5। ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे अब 0, फिर इसमें छोटी कौन सी होगी, 6 और ये 7। 5067 सबसे छोटी इन अंकों से बड़ी संख्या होगी। ठीक है। अब इसमें 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की ही सबसे छोटी संख्या तुमको बतानी है। तो हम बताए थे कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालनी होती तो 5 बार 9 लिख दिया जाता है, और सबसे छोटी संख्या में 10,000 हो जाएगा। ये हो गया। अब 5 2 3 1 मतलब 5221 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान निकालना है। ये निकाला हमने, 3 0 लगा दिए, फिर 2 लिखेंगे, 2 के बाद 2 0 लग जाएंगे, 30 और 1, ये हो गया इसका स्थानीय मान। 6 में दोनों 6 के स्थानीय मान बताओ। तो 600 हो रहा है ना, ये 600 और ये इकाई में 600 और 6 है इसका स्थानीय मान। अब तुम लोगों को इससे संबंधित होमवर्क दिया जा रहा है, 3 सवाल है, उसे कर लेना। ये विशाल तुम्हारी घर की खुशी को दिखा, मैंने अपने घर खुशी को बांटा। अब हम
हम इसी में दूसरा चैप्टर देखेंगे, अभ्यास 1B। इसमें है खाली स्थान भरो, पहला सवाल है। देखो नोटिस करो, कॉलम बना है डिब्बा, एक नंबर है 4, फिर 5, 6, 7, 8, ये असेंडिंग ऑर्डर है ना, 4, 5, 6, 7, 8 है। और नीचे जो कॉलम में नंबर दिए हैं वो भी असेंडिंग ऑर्डर में दिए हैं, 23, 24, 25, एक ब्लैंक छोड़ा है तो क्या आ जाएगा 26, ठीक है। और ये हो गया 27, एक खाली स्थान। इसको तुम समझ लो अनुवर्ती में, बढ़ता हुआ क्रम जो होता है अनुवर्ती में दिया है। अब इसमें देखो 9, 8, 7, 6, 5, एक एक नंबर कम करते जा रहे हैं ना ये लोग। इसी में फिर नीचे भी 35 किया, फिर एक घटाया 34 हुआ, अब इधर कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। ये एक घटाया 32, फिर एक घटाया 31, तो ये पूर्ववर्ती। इसमें क्या था, 4 में एक जोड़ा 5, 5 में जोड़ा 6, 6 में एक जोड़ा 7 हुआ। ये एक एक नंबर, इसका मतलब ये हो रहा है अनुवर्ती वह संख्याएं होती हैं इसमें कोई भी जो नंबर दिया रहता है उसमें एक हम और जोड़ देंगे तो हमारा अनुवर्ती निकल आएगा। और पूर्ववर्ती में जो संख्या दी होती है उसमें से हम एक घटा देते हैं तो वो संख्या हमारी पूर्ववर्ती कहलाती है। इस चैप्टर में अनुवर्ती और पूर्ववर्ती के बारे में ही पूरा एक्सरसाइज है ये वाली। क्लियर हो गया। अब देखो इसमें तीसरा सवाल दिया भी उन्होंने है, अनुवर्ती संख्या बताओ। हमने तुमको बताया अनुवर्ती में क्या होता है, एक संख्या जोड़ देते हैं, जो नंबर होता है उसके साथ एक और जोड़ देंगे। अब 13 में क्या जोड़ेंगे, एक जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 14, 13 की अनुवर्ती क्या हो गई 14। 27 की पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती माने पहले वाली संख्या, इसमें एक घटाना है, हो जाएगा यहाँ पर 26। 6 की अनुवर्ती, 6 में एक जोड़ दिया 7। 15 की पूर्ववर्ती, 15 में घटा दिया 14। क्लियर हो गया ना। अब आगे देखेंगे 9999 की अनुवर्ती संख्या निकालो। इसमें हम क्या कर देंगे, एक जोड़ देंगे, अभी बताया हमने, तो जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 10,000 आ जाएगा, वो हमने यहाँ लिख दिया है। ऐसे ही वाला है 10,001 की पूर्ववर्ती संख्या, तो 10,001 में हमने एक घटा दिया, आ गया 10,000, ठीक है। में जो नंबर तुमको दिया जाएगा उसमें तुमको एक जोड़ना रहेगा, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अनुवर्ती में जो नंबर होता है उसके बाद वाली संख्या लिखते हैं और पूर्ववर्ती में एक घटाते हैं और या तो फिर उसके एक पहले वाली संख्या लिख देते हैं। दो तरह से निकाल सकते हैं। ये संख्या तो जब एक ही नंबर का या 2 नंबर का होता है तो हम लोग कर लेते हैं, लेकिन जब बड़ी संख्या 4-5 अंकों की होती है तो उसमें हमको जोड़ना ही पड़ेगा, इसलिए तुमको दोनों मेथड बता दिए। पहले वाली संख्या में एक घटा दो, अनुवर्ती में एक जोड़ दो। छठवां सवाल है, संख्या रेखा खींचकर 9 तक की प्राकृतिक संख्या प्रदर्शित कीजिए। प्राकृतिक संख्या किससे शुरू होती है, हमने बताया था 1 से लेकर अनंत जितनी भी संख्या होती है वो प्राकृतिक संख्याएं कही जाती हैं। 0 को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो हम लोग ऐसे बनाएंगे, ठीक है, एक लाइन खींचकर ये पूर्ण संख्या लिख लेंगे, उसके बाद ये पूरे 9 तक संख्या लिख देंगे, ये हो गया तुम्हारा प्राकृतिक संख्या। इसको संख्या रेखा कहते हैं। अगर वो उसकी जगह पर तुमसे लिखता कि पूर्णांक का संख्या रेखा बनाइए, तो यहाँ पर इतना ही लंबी और खींच के यहाँ पर हमको -1, -2, -3, -4 करके 9 तक आना पड़ता, ठीक है। ये दाहिना कहलाता, तो ये बायां कहलाता। तब उसमें क्या करते हैं हम लोग, पूरी लंबी रेखा खींचते दाईं और बाईं करके, और पूर्णांक में धनात्मक पूर्णांक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, तो हमको इंटीजर्स को ऐसे शो करना पड़ता है। अब चूंकि प्राकृतिक संख्या बोली है तो समझ लो कि संख्या रेखा इस तरह की बनेगी। संख्या रेखा प्राकृतिक संख्याओं की कैसे बनती है, इस तरह से बनेगी। अगर पूर्णांक की मानेगा तो ऋणात्मक और धनात्मक दोनों शो करके बताएंगे। क्लियर हो गया। अब आगे सवाल है, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताते हुए उसकी पूर्ववर्ती संख्या बताओ। 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या होती है 10,000, 1,000, सॉरी 1,000, 1,000 में हमने एक घटा दिया तो 999 आ जाएगा। सत्य असत्य है क्वेश्चंस में है, तुम लोग का चौथा नंबर का क्वेश्चन था ये, इसको हम तुमको बता दे रहे हैं, किताब में से देख लेना। ये चौथा क्वेश्चन है, सत्य असत्य छांटिए। पहला, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। हाँ, एक ही सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है। संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या की दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्या उससे छोटी होती हैं। नहीं होती प्राकृतिक संख्या, हमने आपको संख्या रेखा बना के दिखाया, उसमें पहले 1 आया, फिर 2 आया, संख्याएं बढ़ती जाएंगी, कम नहीं होंगी। तीसरा, 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं 102, 3, 4 है। हाँ, 102 होती है, 103 होती है, 104 होती है।
और चौथा है 0 एक प्राकृतिक संख्या है, नहीं ये एक पूर्ण संख्या है, इसलिए इसको असत्य लिखेंगे। पांचवा 23 एक प्राकृतिक संख्या है, हाँ। छठवां प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती, ये भी सही है। ठीक है, ये तुम लोग की एक्सरसाइज हो गई है। अब तुमको लेकर 12 तक क्वेश्चन आंसर जो है वो होमवर्क में है, इसे करने का प्रयास करना।